सिद्धार्थ गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2022 के एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए साइंस के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके सेकंड लेक्चर को, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहते हैं कि इससे पहले जो आपका लेक्चर नंबर 1 था उसको हम बिल्कुल अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, और साथ में आपकी जो पीएच स्केल था उसको भी मैंने डिस्कस करके बताया था, और कितने टाइप्स के आपके इंडिकेटर वगैरह होते हैं उन सबको भी हमने डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि हमारा जो सेकंड लेक्चर है इसके अंदर में कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करना है। तो सिर्फ आज की वीडियो में एक ही टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, उसका नाम है आपका केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि एसिड एंड बेस की हम केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस पे। तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हमने कवर कर लिया था, हम यहाँ पे थे। देखिए हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। यहाँ से आपके एंट्रेंस एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लीज़ ध्यान से वीडियो को देखिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड एंड बेस। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि एसिड जो है वो मेटल से कैसे रिएक्शन करता है, बेस जो है वो मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे देखिए मेटल के साथ एसिड कैसे रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे लिखा है एसिड है फिर मेटल है, दोनों ने रिएक्शन करा, फिर क्या बन गया हमारे पास, सॉल्ट बन गया और हाइड्रोजन गैस बन गया। तो ये चीज़ आपको क्लियर है, एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है, और कौन सी गैस बनाता है जरूर ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन गैस बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पेपर में पूछा जाता है कि अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सी गैस बनाएगा, इनकी कौन सी गैस बनती है। तो आपको ध्यान रखना हाइड्रोजन गैस बनती है। सेम इसी प्रकार से बेस के साथ भी है कि बेस है फिर हमारे पास मेटल है, दोनों ने रिएक्शन करा, क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, और यहाँ पे क्या बना हमारा, हाइड्रोजन गैस बना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ भी हमारा हाइड्रोजन गैस ही बनेगा, यानी कि मेटल के साथ एसिड रिएक्शन करे या फिर बेस रिएक्शन करे, बनेगा कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस बनेगा सॉल्ट के साथ। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कॉपी में नोट करके लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू दे रखा है, जैसे यहाँ पे एसिड वाले पे एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे आप देख सकते हो HCl हमारा एसिड होता है, फिर जिंक हमारा क्या मेटल है, दोनों ने रिएक्शन करा, यहाँ पे जिंक बन गया हमारे पास, जिंक क्लोराइड बन गया, और यहाँ पे क्या हमारे पास हाइड्रोजन गैस बन गया। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारे पास सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, यानी कि बेस है, बेस ने जिंक के साथ रिएक्शन करा, यानी कि मेटल के साथ रिएक्शन करा। अब ये देख सकते हो आपका बन गया ये सोडियम जिंकेट बन गया, और यहाँ से एक हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो ये चीज़ आपको क्लियर है, राइट, बिल्कुल अच्छे ढंग से क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे हम थोड़ा सा जूम करते हैं, यहाँ से जरा पढ़िए। इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है ना, हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होता है, अगर आपको कहीं से पता करना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर में से इस तरीके से हमारे पास कंटेनर है, इस कंटेनर में से मान लीजिए इस तरीके से एक होल टाइप का है, ठीक है, बना लीजिएगा। मैं चलो यहाँ पे बना ही देता हूँ ठीक से, इस टाइप से, राइट, ऐसा कुछ है हमारे पास। अब यहाँ से हाइड्रोजन गैस भरी हुई है इसके अंदर से, यहाँ से अगर हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो पता करने का क्या तरीका है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने मेंशन कर रखा है कि टेस्टेड बाय, यहाँ पे देख सकते हो ब्राइटिंग वर्निंग सॉरी ब्रिंगिंग वर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स। यहाँ पे मैं ध्यान से आपको बताता हूँ इट। उसके बाद देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या मेंशन किया है, इन्होंने बोला है कि इट ब्रस्ट विथ पॉपअप साउंड। मैं दोबारा से समझाता हूँ। देखिए अगर आपको ये चेक करना है कि कहीं से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, तो आप सब क्या करिए, जैसे मान लीजिए इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो रहा है, तो आप एक कैंडल लीजिए, जलती हुई कैंडल, इसको इसके पास ले जाइए जहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे आपको एक पपअप की साउंड सुनाई देगी, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि यहाँ पे एक आपको पपअप की साउंड सुनाई देगी। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ जी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है। मान लीजिए यहाँ से अगर हाइड्रोजन नहीं निकलता, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता, फिर आप यहाँ पे कैंडल लेके जाते तो ऐसा कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगा, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से हाइड्रोजन गैस नहीं निकल रहा है। अगर हाइड्रोजन गैस होगा ना तभी आप ये मोमबत्ती जो बुझ जाएगी और यहाँ पे पपअप का साउंड सुनाई देगा आपको। तो ये चीज़ आपको क्लियर है, किस तरीके से हमने जांच करेंगे कि हाइड्रोजन गैस कहीं से रिलीज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब इसके बाद स्टूडेंट देखिए हमारा नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, तो यहाँ पे अगला रिएक्शन मेंशन कर रखा है। तो इस तरफ आते हैं, यहाँ पे देखिए रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ एसिड और बेस। तो यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले मेटल कार्बोनेट, मेटल का मतलब आप जानते हो जैसे सोडियम हो गया, फिर कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CO3 है, कार्बोनेट का फॉर्मूला है। या फिर हमारे पास लिखा है मेटल हाइड्रोकार्बोनेट, तो मेटल लिख देते हैं, फिर हाइड्रोकार्बोनेट, तो हाइड्रो फिर हम लिख देंगे कार्बोनेट, इस तरीके से, है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर है। अब हमें ये पढ़ना है कि रिएक्शन कैसे करते हैं एसिड के साथ और बेस के साथ। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले बेस के साथ देखते हैं। तो बेस के साथ, जैसे बेस है, यहाँ पे मेटल कार्बोनेट है,
या फिर मेटल कार्बोनेट की जगह मेटल हाइड्रोकार्बोनेट भी होगा तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, वही चीज़ आ जाएगी वापस। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुआ। हमने क्या बताया आपको, यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारे पास बेस है, जैसे NaOH हमारे पास बेस हो गया। अब ये एक हमारे पास क्या मेटल कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट मान लीजिए हमारे पास Mg, ठीक है, कार्बोनेट बोला है तो CO3 है। अगर ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा, इधर कोई भी रिएक्शन होगा ही नहीं, ये जैसे था वैसे ही रह जाएगा। तो बेस के साथ जो है ना, बेस जो है ना ही मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, ना ही मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करता, तो नो रिएक्शन, राइट। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो एसिड वाले केस में देखिए, यहाँ पे हमारे पास एसिड है, यहाँ पे एसिड है हमारे पास, एसिड ने मेटल कार्बोनेट लिखो, यानी कि मेटल कार्बोनेट हो या फिर मेटल हाइड्रोकार्बोनेट हो, रिएक्शन करने पे एक ही चीज़ बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और यहाँ पे पानी बनाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो H2O का मतलब वाटर ही होता है। तो ये तीन चीज़ें बनाता है, या तो सॉल्ट, ठीक है, मेरा मतलब सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और यहाँ पे पानी। यानी कि गैस कौन से रिलीज होगी, आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जाएगा गैस कौन से बनाता है, CO2 गैस बनाता है, पेपर में जरूर पूछा जाएगा भाई, ध्यान रखना। अगर एसिड मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस बनाएगा, CO2 गैस बनाएगा। क्लियर है, राइट। और ऊपर वाले केस में मैंने आपको समझा दिया था, हाइड्रोजन गैस बन रहा था उस टाइम। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है एग्जांपल के थ्रू। जैसे हमारे पास ये आपका एसिड है, एसिड ने रिएक्शन करा, देख सकते हो आपके पास सोडियम कार्बोनेट, यानी कि हमारे पास ये क्या मेटल कार्बोनेट है। अब ये दोनों रिएक्शन होंगे तो इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा, जैसे सॉल्ट हो गया और ये हमारे पास क्या कार्बन डाइऑक्साइड और ये क्या वाटर है। सेम इसी प्रकार से आप नीचे वाले केस में भी देख सकते हो, ये हमारे पास क्या है एसिड है और ये हमारे पास क्या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट है, जैसे कि देख सकते हो ये हमारे पास सोडियम हो गया, हाइड्रोकार्बोनेट है ये पूरा। फिर इनने रिएक्शन करा, रिएक्शन करने के बाद हमारे पास इस तरीके से बन गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास ये गैस हो गई है और बाकी ये हमारा क्या है वाटर है, इस तरीके से। अब एक चीज़ और, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसको हम चेक कैसे करेंगे कि जैसे कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है तो हम चेक कैसे करेंगे कि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज हो रही है। तो उसका तरीका क्या है, इन्होंने मेंशन कर रखा है, इन्होंने बोल रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट, देख सकते हो, थ्रो लाइम वाटर। यानी कि इसको हम क्या करेंगे, लाइम वाटर जो होता है ना, लाइम वाटर यानी कि चूना पानी जो होता है, चूने का पानी, उसके अंदर से इस गैस को निकालेंगे। ठीक है, जैसे ही आप निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है, जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड थे, चूने का पानी है, हमने इन दोनों से निकाला तो यहाँ पे बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया है, ये हमारे पास बन गया वाटर, जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो लाइम वाटर था ना, वो कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा पूरा, यानी कि मिल्की कलर का हो जाएगा। समझ आया हमने क्या किया, मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। तो अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहीं से टेस्ट करना है कि वहाँ से पास हो रहा है या फिर नहीं, रिलीज हो रहा है या फिर नहीं, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या फिर नहीं, उसकी उपस्थिति चेक करनी है, तो आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे करना है कि सबसे पहले मिल्क वाटर, मेरा मतलब लाइम वाटर लेना है। जैसे हमारे पास लाइम वाटर हो गया, ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ से आप कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है यहाँ से आप पास कराइए, यहाँ पे लाइम वाटर है और ये कार्बन डाइऑक्साइड को आप गैस को पास करा रहे हो, तो यहाँ पे जो भी जितनी भी चीज़ें होंगी ना, मेरा मतलब था ये जो आपका लाइम वाटर होगा ये बिल्कुल मिल्की कलर का हो जाएगा। अगर मिल्की कलर में चेंज हो जाएगा तो समझ जाइएगा कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे है। ठीक है, और इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा पास कराते हैं ना, ज़्यादा पास कराते हैं तो ये जो आपका फॉर्म हो रहा था, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, अगर आपने ज़्यादा इसमें से CO2 पास कराया तो ये आपका पानी के साथ रिएक्शन करा इसने और ये क्या बन गया, इस तरीके से हो जाएगा। मिल्कीनेस जो था ना, अभी मिल्की सा आपको नज़र आ रहा था, ठीक है, तो अब वो पूरा डिसअपियर हो जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से हट जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, ज़्यादा पास कराएंगे किस में से, यहाँ पे आप देख सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट में से, तो ये कैसा हो जाएगा, मिल्कीनेस जो था ना वो डिसअपियर हो जाएगा, इनकी दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। इतनी चीज़ आपको क्लियर है, किस तरीके से हमने आपको सारी चीज़ें बताई है। ग्रेट, आगे बढ़े। तो इतनी चीज़ तो आपको क्लियर है ना कि हाइड्रोजन गैस के चेकअप कैसे करोगे। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, मोमबत्ती को, यानी कि जो कैंडल होता है, जलती हुई कैंडल को ले जाते हैं जहाँ से गैस गुजर रही होती है, हाइड्रोजन गैस, पप का साउंड मिलता है तो उसका मतलब हम समझ जाते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आप मिल्की वाटर में से, मेरा मतलब लाइम वाटर में से आप उसको गुजारिए, वो उस वाटर यानी कि लाइम वाटर को कैसे कर देगा, मिल्की कर देगा। तो आप समझ जाइएगा वहाँ से। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। और ज़्यादा अगर आप इसमें से गुजारेंगे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये मिल्कीनेस जो था ना वो डिसअपियर हो जाएगा पूरी तरीके से। तो इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। राइट, आगे बढ़े, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा टॉपिक कौन सा है, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ ईच अदर, यानी कि एसिड और बेस एक दूसरे से कैसे रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एसिड है, दूसरा हमारे पास क्या बेस है, तो ये क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, और फिर हमारे पास क्या बना यहाँ पे H2O यानी कि पानी बन गया। ये चीज़ आपको क्लियर है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पे मेंशन है आपका कि रिएक्शन ऑफ एसिड
विद बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वही चीज़ लिखी हुई है, एसिड का बेस से रिएक्शन करने को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने मेंशन किया है, जैसे यहाँ पे HCl है हमारे पास, ठीक है, HCl यानी कि एसिड हो गया, और ये हमारे पास क्या है देख सकते हो आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये इस तरीके से दोनों ने रिएक्शन करा, हमारे पास क्या बन गया, NaCl बन गया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड प्लस में यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, H2O यानी कि वाटर निकल गया। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर है, राइट। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन्होंने अगला मेंशन कर रखा है हमारे पास कि अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग था तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा और साथ में पानी निकलेगा। वीक एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कौन था, बेस था ना, इसलिए बेसिक सॉल्ट बनेगा, प्लस में यहाँ पे वाटर। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग ही है, तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, न्यूट्रल, यानी कि ना ही वो एसिड होगा ना ही वो बेसिक नेचर का होगा, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वीक एसिड है, वीक बेस है, तो ये भी कैसा बनेगा हमारे पास, न्यूट्रली बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा मेरा मतलब, और फिर पानी ये आपका जो वाटर था वो निकल जाएगा, उसके साथ ही रहेगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर है, राइट। वेल स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए अगला हमारे पास रिएक्शन क्या है, जैसे कि आप मेंशन कर रखा है यहाँ पे कि रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड, यानी कि मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करता है। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, राइट, प्लीज़ लिख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट यहाँ पे मेटेलिक ऑक्साइड के एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सभी के सभी एग्जांपल है मेटेलिक ऑक्साइड के या फिर बेसिक ऑक्साइड के। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए अब रिएक्शन देख लेते हैं कि किस तरीके से एसिड के साथ रिएक्शन करता है। तो इन्होंने मैंशन किया कि मेटेलिक ऑक्साइड है, अब ये एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बन जाता है, सॉल्ट बनता है, और प्लस में हमारे पास क्या बनता है, ये यहाँ पे वाटर बन जाएगा। मेटेलिक ऑक्साइड तो आप समझ रहे हो, मेटेलिक ऑक्साइड एक तरीके से बेस ही हुआ, ये बेस हो गया और ये एसिड हो गया, तो क्या बनेगा यहाँ पे, सॉल्ट और वाटर ही तो बनेगा। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड हो गया एक तरीके से, और ये हमारे पास क्या है, HCl का मतलब एसिड है, दोनों ने रिएक्शन करा तो ये हमारे पास बन गया, ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, देख सकते हो कैल्शियम क्लोराइड है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्ट, और ये हमारे पास वाटर हो गया। बिल्कुल सिंपल, इस तरीके से आपको याद रखना था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए किस तरीके से रिएक्शन वगैरह होती है। तो यहाँ पे हमारे पास अगला क्या मेंशन है, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, यानी कि मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो बेस के साथ कैसे रिएक्शन करता है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसको हम थोड़ा जूम करते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे एक बार ना मैं आपको ओवरव्यू कराता हूँ कि किस तरीके से क्या क्या रिएक्शन थी। तो एक तो ये रह गया ना हमारा, इसको हम पढ़ लेते हैं। तो अब देखिए हमारे पास नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, अभी मेटेलिक ऑक्साइड का हमने किसके साथ देखा, एसिड के साथ देखा, लेकिन जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है ना वो किसके साथ रिएक्शन करता है, बेस के साथ। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, ये चीज़ आपको क्लियर है। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, 1 सेकेंड, देखिए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और ये हमारे पास बेस है, क्योंकि एसिड की तरह ट्रीट किया जाएगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और ये बेस से दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, H2O। ये चीज़ आपको क्लियर है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो ये हमारे पास क्या है, CO2, यानी कि CO2 है, और ये हमारे पास नेक्स्ट क्या है, जैसा कि आप ये नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर यहाँ पे इन दोनों ने रिएक्शन करा तो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, वाटर बन गया। तो वही रिएक्शन आपकी सेम टू सेम इस तरीके से है। तो ये चीज़ आपको क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, अभी तक मैं दोबारा से आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक रिएक्शन मतलब बेसिक नेचर का होता है और ये एसिड के साथ रिएक्शन करता है, और नॉन मेटेलिक वाला एसिडिक नेचर का होता है, ये बेस के साथ रिएक्शन करता है। एक बार मैं आपको ठीक तरीके से दोबारा से मैं आपको सारी चीज़ें रिवाइज करा देता हूँ। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा कि यानी कि एसिड यानी कि मेटल जो है एसिड और बेस के साथ कैसे रिएक्शन करता है। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकलती है, उसकी जांच कैसे करते हैं वो हमने सीखा था। नेक्स्ट हमारे पास ये था कि जो मेटल कार्बोनेट है और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट है ये किस तरीके से रिएक्शन करता है एसिड और बेस के साथ। तो यहाँ पे किस तरीके से रिएक्शन करता है, तो मैंने आपको बताया था रिएक्शन करने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, लेकिन बेस जो है वो रिएक्शन नहीं करता, सिर्फ एसिड ही करता है। फिर हम नीचे की तरफ आए थे और हमने ये पता किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड का हम चेक कैसे करेंगे, टेस्टिंग कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में से गुजारोगे तो उसको पूरा मिल्की कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास था एसिड और बेस किस तरीके से रिएक्शन करते हैं, तो बता रखा है मैंने, सॉल्ट और वाटर देते हैं रिएक्शन करने के बाद। नेक्स्ट हम नीचे की तरफ आते हैं। जैसे आप नीचे की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पे हमने बताया था कि मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करता है, तो आपको पता है सॉल्ट और ये वाटर ही देगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या था, नॉन मेटेलिक किस तरीके से रिएक्शन करता है किसके साथ, बेस के साथ। वही सेम चीज़ थी कि यहाँ पे हमारा सॉल्ट और वाटर मिलेगा। एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे रखा है, ठीक तरीके से देख लीजिए। तो यहाँ पे ओवरव्यू कुछ इस प्रकार से, थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं पहले, 1 सेकेंड। हाँ ये देखिए
राइट। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। हाँ, ये देखिए हमारे पास क्या था, रिएक्शन ऑफ एसिड, यानी कि एसिड ने किस किस के साथ रिएक्शन करी। तो एसिड ने मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दिया। और सिर्फ मेटल के साथ किया तो क्या दिया हमारे पास, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस दिया। फिर मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ करा तो बिल्कुल सेम टू सेम उसकी तरह मिलेगा, मेटल कार्बोनेट की तरह सॉल्ट, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वाटर। नेक्स्ट हमारे पास है अगर एसिड ने मेटल ऑक्साइड के साथ करा, जैसे हमारे पास है मेटल ऑक्साइड, तो ये क्या देगा हमारे पास, सॉल्ट और ये क्या है हमारे पास, साल्ट देगा, और ये हमारे पास क्या है, वाटर देगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर हमारा एसिड रिएक्शन करेगा बेस के साथ तो क्या देगा हमारे पास, सॉल्ट और इनकी वाटर देगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास अगर एसिड हमारे से सॉरी ये यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। तो ये चीज़ आपको क्लियर है ना, किस तरीके से हमने आपको सारी चीज़ें बताई है। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो बेस के बारे में हमने पढ़ा कि बेस किस किस से रिएक्शन करता है। तो बेस जो है अगर मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट और यहाँ पे सॉल्ट और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो बेस अगर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। अब यहाँ पे अगर बेस हमारा रिएक्शन करेगा मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ तो क्या बनेगा, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, बता ही दिया था मैंने। अगर एसिड के साथ करेगा तो आपको पता है सॉल्ट और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस देगा। फिर उसके बाद मैंने बताया था नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ करेगा तो वही सेम चीज़ होगी, सॉल्ट और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस देगा। तो इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर है, बिल्कुल मैंने बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट आपको सारी चीज़ें बताई है। ठीक है, राइट। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे आप नीचे की तरफ आ जाते हैं तो और भी अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ तक तो नहीं है, ये देख लीजिए यहाँ पे, चलिए यहीं तक था हमारा। तो ये बाकी इंडिकेटर तो हमने पढ़ा ही दिया। यहाँ पे अगर कोई चीज़ है तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जो आपका एसिड होता है और बेस होता है, ठीक है, एसिड और बेस इन वाटर सोल्यूशन में एसिड और बेस किस तरीके से होता है। तो एसिड जो होता है वो प्रोड्यूस करता है H+ आयन, किसमें, प्रेजेंस ऑफ वाटर की प्रेजेंस में। और ये जो H+ आयन्स है वो कैन नॉट बी एग्जिस्ट एलोन, ये अकेले नहीं पाए जाते। किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, हाइड्रोनियम आयन्स के फॉर्म में, यानी कि C3O+, यानी कि जो आपका H+ आयन होता है ना, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में पाया जाता है, अकेला नहीं पाया जाता। राइट, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यह हमारे पास क्या था, एसिड जो होता है H+ आयन रिलीज करेगा, इसको हमने वाटर में मिलाया एसिड को, तो यहाँ पे H+ आयन इसने रिलीज कर दिया एसिड ने, और ये हमारे पास वाटर था तो ये बन गए H3O+, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हमारे पास, ये HCl है, ये वाटर है, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो इस तरीके का कुछ बनेगा। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर है। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा कि अकेले नहीं पाया जाता, या हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में पाया जाता है। राइट, अगर आप नेक्स्ट नीचे की तरफ आएंगे तो बाकी वही सारी चीज़ें। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे आपको पता ही है कि जो बेस होता है वो वाटर में मिलने के बाद क्या रिलीज़ करता है, OH- आयन रिलीज़ करता है। जैसे हमारे पास ये बेस है, यहाँ पे H2O यानी कि वाटर मिला, तो यहाँ पे ये हमारे पास तो अलग हो गया सोडियम, और यहाँ हमारे पास OH- मिल गया। तो इस तरीके से आपका रिएक्शन होता है। बाकी मैंने आपको बताया कि जो बेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में, वो कैसे, उसको हम क्या कहते हैं, एल्काइल कहते हैं, एल्कली कहते हैं। ठीक है, सॉरी एल्काइल नहीं, एल्कली कहते हैं उसको। बाकी ये सारी चीज़ तो आपको पता ही। डाइल्यूशन में हम क्या करते हैं, डाइल्यूशन में सबसे पहले हम वाटर में एसिड को मिक्स करते हैं। जैसे हमारे पास ये वाटर है कंटेनर में, इसके अंदर हम क्या मिलाएंगे, एसिड मिलाएंगे, ना कि उल्टा करेंगे। उल्टा करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, वो सही नहीं माना जाता। तो ये सारी चीज़ आपको क्लियर रखनी है। बाकी और तो कुछ नहीं है इसके अंदर, मैंने जितनी चीज़ें हो सकती थी मैंने आपको बता दिया है। और फाइनली स्टूडेंट, हमारा जो ये लेक्चर है वो ख़त्म होता है। आज हमने क्या पढ़ा था, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। अब इसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो आपके कॉमन सॉल्ट है ना, बेकिंग सोडा, बाकी जितनी भी POP वगैरह, उन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसी के साथ स्टूडेंट हम आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।